अस्सलाम वालेकुम मुज़्ज़िज़ान गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जावेद और उसकी वाइफ किरण, गालिबन वाइफ है लेकिन पक्का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है दिलचस्प अंदाज से कि इस्लाम में शराब हराम है और सूद हराम है। दो वाक़ये सुनाए कि अच्छा शराब इसलिए हराम है, सूद इसलिए हराम है, इसकी ये वजह है, और स्टडी किया इस्लाम को और मुसलमान हुई और आप वो रिवर्स स्टोरी को बयान कर रही हैं। ये दो वजूहात तो वैसे ही हैं। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बाद में बड़े ज़बरदस्त अंदाज में समझाया, मज़ा आएगा। इस पे 10 पॉइंट मैं भी आखिर में लेके आया हूँ कि कहाँ कहाँ पे इस्लाम इस तरह आपको बगैर किसी मतलब के काम करने का कहता है, जिसमें आप दूसरे के काम आते हैं और अल्लाह ताला खुश होता है, और सूद भी नहीं है, नशा भी नहीं है, वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। चाहते हैं आप तो जो आज के दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे बताऊँ क्या कि कैसे मतलब कि मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वैसे तो उससे पहले जब मैं जावेद से नहीं मिली थी तो उससे पहले तो मैंने मनगढ़ंत कहानियाँ ही सुनी थी, जो लोगों ने बनाई होती है ना, अफवाहें, वही सुनी थी। लेकिन फिर जब मैं जावेद से मिली और फिर एक बार जब बात हो रही थी तो मुझे अल्कोहल वगैरह के रिगार्डिंग बात हो रही थी, तो हम क्योंकि देखते हैं अपने आसपास, हम लोग की विजिट्स भी रहते थे कॉलेज वगैरह टाइम पे ऐसे स्लम एरिया में, तो वहाँ पे अल्कोहलिज्म कितना ज़्यादा है, जिसमें से इतने सारे अल्कोहलिज्म घर मतलब उजड़ शराब जाते वराब हैं। पीना, ये सब हाँ शराब पीना। हाँ, तो तब मुझे जान ने बताया था कि इस्लाम में शराब पीना बिल्कुल हराम है, बिल्कुल ही इलीगल है। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि ना कि जो औरतों पे अत्याचार होते हैं अधिकतम आदमी जी, करते हैं, वो भी ड्रिंक करके करते हैं। ज़्यादातर केसेस यही आते हैं। एक्चुअली हम हाँ। क्योंकि सोशल वर्क में ही काम कर रहे थे, इसलिए तो तब हम यही देख रहे थे, अधिकतम केसेस डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के आते थे, और उसमें अल्कोहलिक बहुत वो उनका मतलब ये होता था कि अरे हमारा पति पी के बेवड़ा पड़ा रहता है, तो ये वाले केसेस उनको आते थे। हाँ। तो मतलब कि इसमें जब मुझे पता चला तो एक बार जावेद ने बताया था कि इस्लाम में लेकिन ये बिल्कुल ही हराम है, बहुत ज़्यादा। मुझे अच्छा लगा, मुझे मन करा और जानने का इस्लाम को। और फिर एक बात और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, वो ये कि एक बार मैं हमें पैसों की ज़रूरत थी, मेरे फादर ने, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने एक वैसे दोस्त पैसों की से, तो जरूरत सबको होती है। ज़रूरत तो होती है लेकिन मतलब उस समय ज़रूरत थी, इम्पोर्टेंट वाली ज़रूरत थी। तो मेरे फादर ने गला खराब हो रहा है, मेरे फादर ने अपने एक दोस्त से मतलब पैसे मांगे थे। तो मुझे याद है कि उन्होंने, मैंने जब आपको बताया था कि पता है मेरे फादर ने ना दोस्त ने उनकी हेल्प करी है, और उन्होंने ऐसी हेल्प करी कि वो वापस देना होगा हमें इंटरेस्ट के साथ, सूद समेत वापस करना होगा। तो तब जावेद ने बताया कि ये कैसी हेल्प हुई। हाँ, ये कोई उन्होंने बताया हेल्प कि थोड़ी हमारे हुई। इस्लाम में बोलते हैं कि जब इंसान ज़रूरतमंद है और उसको ज़रूरत है, और आप कोई बैंक नहीं हो, आप एक इनके दोस्त हो, तो दोस्त होने के नाते आप वो पैसे दो और उतने ही वापस में जितने दिए हैं, उसमें इंटरेस्ट हराम है। क्योंकि उस पे हमारा और कोई हक नहीं होता है ना। और फिर मेरे को ये पता चला, और जावेद ने हमारी मदद भी करी थी विदाउट इंटरेस्ट वाली, इस्लाम के मुताबिक। तो ये अच्छा लगा मुझे बहुत ही, और इससे मुझे और जानने का मन करा कि इस्लाम जो लोग बताते हैं वैसा नहीं है, पर वो बहुत अलग है। उसे पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है हम सबको, सिर्फ इस्लाम नहीं, हर धर्म को तो पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये सारे ही धर्म हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाते, हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम वो नहीं बन पा रहे हैं तो हम कोई भी धर्म फॉलो ही कहाँ कर पा रहे हैं। हाँ, जब आपके पापा को आपके दोस्त ने वो पैसे दिए थे ना, तब मुझे बड़ा बुरा सा लगा था ऐसे करके। हाँ, फिर मैंने ना, जब मैंने जावेद ने मेरे को बताया ना, मैंने घर पे आके लड़ाई किया। मैंने बोला कि नहीं, आप उनसे पैसे नहीं लोगे, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है। वैसे मेरे भाई के भी ना एक दोस्त है जो नॉन मुस्लिम ही है, पर वो उनको हम कभी भी पैसे देते हैं ना, तो कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं देते हैं। जैसे कि 2-3 जो भी लैक्स में चाहिए होते हैं, मेरे भाई लोग उन्हें देते हैं, तो कभी भी इंटरेस्ट पे या ये नहीं कहते इतना वो। और उन्हें मालूम भी है कि इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है, इसलिए ये नहीं लेंगे। वो
वो हाँ। इनके भाई के सच्चे दोस्त हैं। हाँ, वो मेरे भाई के सच, और इवन वो भी हमको पैसे देते हैं तो वो भी कोई हमको ये नहीं बोलते कि इंटरेस्ट लूंगा मैं ये लूँ, उनको भी मालूम है कि ये मुसलमान है, इनसे इंटरेस्ट नहीं ले सकते ना इन्हें दे सकते। तो वो भी एक, नहीं, वो इसमें एक परफेक्ट। मुसलमान की बात नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ हाँ। आपको। देखो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, क्योंकि जब आप हाँ, पर मदद वो कर पर रहे हैं, बाकियों को वो जो जो उनके अपने यहाँ जान पहचान में, वो सब उनसे ना इंटरेस्ट पे ही पैसे लेते हैं और देते हैं। थोड़ा इधर आने धूप आ रही है। हाँ, तो ये सब चीजें मतलब उनको भी मालूम है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है, और पर इस्लाम की जो कुरान बुक है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि ये मना ही करा है उन्होंने। पर ये एक सोचने वाली बात है कि हमें पता होना चाहिए जब हम किसी की मदद कर रहे हैं तो ये कैसी मदद हुई कि आप बदले में उससे जब रिटर्न लेंगे तो ज्यादा ले रहे हैं, सूद समेत ले रहे हैं, आप तो उस पर एक और बोझ डाल रहे हैं जब आपको पता है पहले से वो मजबूर है। क्यों? हम्म, तो कोई भी मदद मतलब अगर कोई अपने इंटरेस्ट से कर रहा है तो वो कोई हेल्प नहीं होती। आपने तो पूरी की पूरी वो देखी है ना, महाभारत। हाँ, तो आप उसमें शायद कुछ ऐसा बताया भी गया होता है, आप तो इतने अच्छे से उसके मतलब जानती हो शब्द के, श्री कृष्ण जी के कैसे वो बोलते हैं कि सच्चा दोस्त के बारे में, मतलब अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे तो दोस्तों मुझे ना अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, मैंने शायद बहुत दिनों पहले बात हम पूरी कर रहे सीरीज थे। देख रखी है इन्होंने। नहीं नहीं, पूरा नहीं देख पाई मैं अभी। तो उसमें ना बड़ा अच्छा मतलब की चीज था कि कर्ण की बात करिए। अब देखिए, कर्ण उसके दोस्त हैं, किसके? दुर्योधन के, जो कि बहुत ही अधर्मी हो चुका है। वो उसका सच्चा दोस्त बना है कर्ण। पर क्या दुर्योधन सच में उसका सच्चा दोस्त बना है, ये एक सवाल था। और दूसरी चीज कि अगर वो उसका सच्चा दोस्त है तो दोस्त में कर्जे की कैसी बातें, मतलब उसमें, लेकिन चलो ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन एक है। पर वो उसके कर्ज में इतनी सारी गलत चीजें मतलब करते जा रहा था। कर्ण जो इतने जो जो दिखाया जाता है कैसा कैरेक्टर जो बहुत अच्छे हैं और दानवीर है, तो उसमें यही दिखाया था। उसमें मैं जानकर बताई थी कि कर्ण को ना बहुत बुरा लगता है, हालांकि उसे पता है कि मेरा दोस्त गलत कर रहा है और मुझे उसका साथ देना ही है किसी भी हालातों में, गलत में भी, क्योंकि वो उसका ऋणी हो चुका है। क्योंकि एक बार उसने उसको सम्मान दिया था जो कर्ण सालों से शायद मतलब हिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जो साहूकार होते हैं वो पीढ़ी टू पीढ़ी उन लोगों को दबाते रहते हैं जो उनके खेत में काम करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट देके उन पे। इंटरेस्ट जब चढ़ता है तो इंसान कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। हाँ, ये एक तरह का सिर्फ बॉन्डेड लेबर हो जाता है, स्लेवरी आ जाती है उससे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और ये किसानों में बहुत ज़्यादा देखे गए, गरीबों में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि उन्हें इंटरेस्ट मिल गया, वो उतार ही नहीं पा रहे हैं, यही नहीं तो कर रहे। साहूकार का तो वो पेशा है, कम से कम जब आप अपने दोस्त की मदद करें तो ऐसा ना करें। तो आपको फिर कैसा लगा ये दोनों चीज़ें जान के? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं रिलेट कर पाती हूँ इन सब चीज़ों को एक आम जिंदगी से, जो कॉमन सेंस के लिए हमें करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी की मदद करूंगी तो मैं ऐसे ही करूंगी। हाँ, और आप ऐसे ही करती भी हो, मैंने देखा है। करती भी हो। हम सबको ये सीखना चाहिए आजकल के टाइम पे, बहुत जरूरी भी है, जिससे इंसानियत हमेशा जीते। ये बात तो है, बहुत अच्छे इंसानियत से। जीते। कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज़ और जुआ खेलना, वल अनज़ाब वल अज़लामु, पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर, नशे वाली चीज़ें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, whoever has it is deceived,
जो शराब है वो अक्सर बहकाती है, और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाइयत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ, और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो, और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50, और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहां मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में धुत है, वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा मां के साथ, भाई बहन के साथ। इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूं। नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूं, एक पैक सिर्फ मारता हूं बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम
नशे की हालत में थे क्या नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। एनीथिंग विच इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज इवन प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। नो एक्सक्यूज फॉर निप और अ टॉट। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3380 में 3380 में अल्लाह सुब्हाना व ताला 10 किस्म के लोगों पे लानत फरमाता है। वो लोग जो शराब के करीब है, वो लोग जो शराब को डिस्टिल करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब बनाई जाती है, डिस्टिल की जाती है, वो लोग जो शराब पीते हैं, वो लोग जो शराब को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो लोग जो शराब को सर्व करते हैं, वो लोग जो शराब से कमाते हैं, वो लोग जो शराब की कमाई को इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो शराब खरीदते हैं, और वो लोग जिसके लिए शराब खरीदी जाती है। ये सारे 10 किस्म के लोग जो शराब से जुड़े हुए, ये लोगों पे अल्लाह सुब्हाना व ताला लानत फरमाते हैं। आज की साइंस ये कहती है कि शराब पीने से कितनी बीमारियां हैं, और आज स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा खाने या पीने वाली चीज जिसके जरिए लोग मरते हैं, नंबर 1 सबसे पहले है शराब। शराब पीने से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। और आज की साइंस ये कहती है कि शराब पीने से कई बीमारियां हैं। मुझे इसमें तफसील से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन चंद बीमारियों का नाम लूंगा। सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है शराब पीने से, उसे कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। शराब पीने से हो सकता है कैंसर ऑफ द इसोफेगस, कैंसर ऑफ द हेड एंड नेक, कैंसर ऑफ द बाउल, कैंसर ऑफ द लिवर। शराब पीने से हो सकता है इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस। शराब पीने से हो सकता है कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक। शराब पीने से हो सकता है स्ट्रोक्स, एपोप्लेक्सी, फिट्स, पैरालिसिस। शराब पीने से हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कॉर्टिकल एट्रोफी, सेरेब्रल एट्रोफी। कई बीमारियां हो सकते हैं। शराब पीने से हो सकता है डेलिरियम ट्रिमेंस। शराब पीने से हो सकता है पेलाग्रा या बेरीबेरी। शराब पीने से हो सकता है वर्निक्स-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम। अगर हर बीमारी पे मैं तकरीर करूं तो हर बीमारी पे तकरीबन 5-10 मिनट तकरीर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी तालीम मेडिकल में हुई, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि शराब पीने से कई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, मिसाल के तौर पे हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स एडिमा। शराब पीने से हो सकती है खून की बीमारियां, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हो सकता है ज़ीस सिंड्रोम। शराब पीने से हो सकता है प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और कई बार शराब वो मेडिसिन से रिएक्शन करती है जो आम इंसान लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेट्रोनिडाजोल, जिसे कहते हैं फ्लैजिल, अगर कोई शराबी उसे लेता है तो उसमें रिएक्शन होता है।
आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी, जो जिस्म की ताकत है बीमारी से लड़ने की, वो ताकत कम हो जाती है। इसीलिए अक्सर शराबी को इन्फेक्शंस होते हैं। आज की साइंस कहती है कि शराब पीने से कई लंग की बीमारी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एम्फिसीमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग एब्सेस। अक्सर शराबी, उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते, और अगर वो उल्टी करता है और ये उल्टी उसके फेफड़े में जाती है, हो सकता है कि वो मर सकता है। ही कैन हैव लंग एब्सेस एंड एम्फिसीमा। और आज की साइंस कहती है कि जितने बीमारियां हैं, अगर औरत पीती है शराब, शी इज मोर प्रोन टू दीज डिजीजेस। ये बीमारियां औरतों में ज्यादा हो सकती है। और एक अहम बीमारी, अगर कोई खातून हमल से है और शराब ज्यादा पीती है, हो सकता है अल्कोहलिक फीटस सिंड्रोम। आज की साइंस कहती है कि कई स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कई स्किन डिसऑर्डर्स। अगर एक इंसान शराब पीता है, उसे हो सकता है एलोपेसिया, हो सकता है पैरोनिकिया, एंगुलोस्टोमेटाइटिस। सिर्फ बीमारों के हवाला दूंगा तो उसी। दिलीप कलंत्री, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा, मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाज़ार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूँगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है, लेकिन अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते हैं क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज़ है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पे रखा, 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पे रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन देने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल-हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फिलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूँ इस पर, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूँगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को। बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को। बैंक सी 10% रखती, 90% देती डी को, डी देता ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में हजारों रुपये है कितने, 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहती है मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन, है तो कुछ नहीं, बहुत कम, फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बेचता है, सब लोग बेचने शुरू होते हैं। लीमैन ब्रदर्स
कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा, उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बैठते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने की है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूँ क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट, वापिस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एमिसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू, इंशाल्लाह करेंगे। जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में, लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्होंने तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके हैं। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाज़त दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें ये खातून इस्लाम के 2 पॉइंट से मुतासिर होकर मुसलमान हुई। पहला पॉइंट कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। दूसरा पॉइंट, इस्लाम में सूद पर कर्ज देना, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना, ये हराम है। और इसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने लिए अपने साथ जंग करने से कंपेयर किया। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़ी तफसील से ये बात समझा दी, शराब के बारे में भी और सूद के बारे में भी, और कैसे जो सामने सवाल करने वाला हिंदू था वो मुतासिर हुआ इन बातों से कि देखो इस्लाम का कितना अच्छा निज़ाम है। बल्कि उसने सवाल ये इस तरीके से किया कि मुझे बड़ा पसंद आया। अब पूरी दुनिया का IMF का निज़ाम देख लें आप। मैं नाम इसलिए लूँगा कि IMF बड़ा डीठ है, इसे कुछ नहीं होने वाला। पूरी दुनिया में IMF ने तमाम दुनिया के ममालिक को, कंट्रीज़ को यरगमाल बनाया हुआ है, ठीक है। पैसा दे के उनसे सूद अलग लेना है मंथली और शरायत अलग मनवानी है, ये अलग बात है। इसी तरह तमाम सेलिब्रिटीज़ पूरी दुनिया में इस्लाम मुसलमानों से हट के ये जितना भी पैसा कमाते हैं ये बैंकों में रखते हैं और वो पैसा उनको बढ़ता हुआ मिलता है और नया भी कमाते हैं, डबल तिगनी चुगनी 15-10 गुना ये कमाई करते हैं और फिर कहते हैं जी हम तो चैरिटी करते हैं। उस हराम का पैसे से चैरिटी होती है? आप बताइए ज़रा, लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा के करना, तो ये अलग बात है। अच्छा, अब क्या होता है जब कोई आदमी किसी से पैसा उठाता है तो जो पैसा मांगने वाला है कर्ज के लिए उसको मजबूर समझा जाता है इस्लाम से हट के बाकी मज़ाहिब में या मुसलमानों के कंट्रीज से हट के बाकी कंट्रीज में। तो उसकी मजबूरी से उसे लाख रुपया दे दिया तो साथ ही कहा जाता है कि हम आपसे 1,20,000 लेंगे या 10,000 लेंगे वगैरह वगैरह, सूद लेंगे। लेकिन इस्लाम का जो वो है कर्ज हसना, इसको कुरान पाक में फरमाया। और इसी तरह हुक्म है कि आप भी किसी मुसलमान भाई की मदद करते हो तो यूं कर लो कि उसे ऐसे दे दो और वापस उतने ही लो, 1 रुपया भी मत देना। यहाँ तक कि अगर आप किसी को कर्ज देते हो, पहले से आपका ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप उसके घर के साए में भी खड़े नहीं हो सकते, ये इस्लाम कहता है। उससे ये भी फ़ायदा मत उठाएं आप, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरे मज़ाहिब में मजबूरी से फ़ायदा उठा के, जैसे इसने कहा कि मेरे वालिद के दोस्त ने कर्ज दिया और साथ सूद मांगा, तो जब मैं मुतासिर हुई ये गलत है, और जावेद ने जो है वो पैसे दिए और फिर सूद नहीं मांगा हमसे। ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर ज़ाती मफाद सामने रख के पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, मदद को मुकम्मल तौर पर ज़ाती पसंद पर छोड़ दिया जाता है, चाहे दे चाहे ना दे, कोई मुकर्रर हक नहीं, बल्कि सूद आपको देना पड़ेगा। गरीब के माल में हक मुकर्रर करना, मिसाल के तौर पर हर साल अपनी आमदनी में से एक हिस्सा मुस्तहकीन को देना, इस्लाम इसको फ़र्ज करार देता है। ज़कात जिसे कहते हैं, जिसे हम करें 2.5%, 1 लाख के पीछे 2,500 रुपये हम देते हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, उससे फ़ायदा किसको होगा? गरीब को होगा। और गरीब जब उसको फ़ायदा मिलेगा तो वो चोरी नहीं करेगा और खुद भी काम का सोचेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये नेकी का मतलब। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब आप किसी को कर्ज देते हो तो रोज़ाना उतने कर्ज देने का आपको सवाब मिलता है, उतने कर्ज को सदका करने का सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने
1 लाख रुपया किसी को कर्ज दे दिया है तो अल्लाह के लिए दिया है और सूद उसमें नहीं है, तो रोज़ाना मुझे 1 लाख रुपए सदका करने का सवाब मिलेगा। ये इस्लाम का एक बेहतरीन निज़ाम है जो कि दूसरे मज़ाहिब में नहीं है, दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। अब IMF का पूरी दुनिया को इतना पैसा देना वो है ही इसीलिए कि अपने मफादात हैं, सूद अलग लेना है, शराइत अलग मनवानी है। पूरी दुनिया यरगमाल हुई पड़ी है। पड़ोसी से ताल्लुक ज़्यादातर ज़ाती मफाद तक महदूद रहता है बाकी मज़ाहिब के अंदर, लेकिन इस्लाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के बारे में, उसके हुकूक के बारे में इतनी बातें बयान की है कि मैं समझा कि पड़ोसी मीरास में हिस्सेदार बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और सही पड़ोसी हमें अता फरमाए। इसी तरह नशा शुरू ही से रोका गया है। सिर्फ शराब हराम नहीं है इस्लाम में, ड्रग्स जितने हैं जो इंसान के दिमाग को ख़त्म कर देती, ये सब हराम है, क्योंकि वो इंसान को पहचान ही नहीं रहती। और जैसे ज़ोंबी नशा आ गए, पता नहीं कौन कौन से आजकल आए हुए हैं, सब। यतीम की कफ़ालत को बड़ी नेकी करार दिया है इस्लाम ने, जो कि दूसरे मज़ाहिब में नहीं है। यतीम हो गया तो हो गया, जाए मरे सरे गड़े जो कुछ भी हो जाए, तो उसकी तालीम है यतीम बच्चे की, और उसके पैसा, अगर कोई उसका बाप मालदार था और उसका पैसा था, तो यतीम बच्चे का पैसा है, इसको संभालना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी अहकामात हैं कुरान पाक में। वालिदैन की खिदमत को इबादत समझना। अब दूसरे मज़ाहिब में तो ओल्ड हाउस है, बाप बूढ़ा हुआ पकड़ो, जाके वहाँ फेंक दो, कभी पूछो ही नहीं, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। 99% इसी तरह है। इस्लाम क्या कहता है? नहीं, तुमने अपने बाप को प्यार की निगाह से देखा तो तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। और फरमाया कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे कि तुम अपने माँ बाप को, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को उफ तक नहीं कह सकते। जब इंसान को समझाते हैं ना माँ बाप, तो आप उफ तक नहीं कह सकते। सुनेंगे आप पर फ़र्ज़ है, ऐसे फ़र्ज़ है जैसे नमाज, ऐसे फ़र्ज़ है जैसे ज़कात, ऐसे ही माँ बाप की बात को सुनेंगे आप। माँ का दर्जा ज़्यादा ज़रूर बताया गया है, क्योंकि उनकी मुशक्क़त है, उन्होंने मुशक्क़त काटी है बच्चे को जनने में, पैदा करने में, पालने में, वगैरह वगैरह, लेकिन दोनों के अहकामात हैं। इसी तरह जो है फरमाया कि वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम फरमाया। कुरान में हुक्म है माँ बाप का सिगा। दूसरे मज़ाहिब में या दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में तो मज़ाहिब ही ख़त्म हो चुके हैं, मसाइल है ख़त्म। ज़रूरतमंद की मदद को इबादत समझना। मैंने आपको पहले बताया कि कर्ज़ दिया, रोज़ाना उतना कर्ज़ का सदका करने का सवाब जुल्म, इस्तेहसाल और नाजायज़ कमाई से रोकता है। मिसाल, किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जाता। इसी वजह से आप सोना कर्ज़ में नहीं दे सकते कि आपने अगर सोना किसी को कर्ज़ में दिया, कल को सोने का रेट गिरेगा तो नुकसान किसका हुआ? जिसने सोना दिया। और कल को सोने का रेट बढ़ेगा, नुकसान किसका हुआ? जिसने सोना लिया। तो इसलिए फरमाया कि उसी वक्त कीमत तय करके उनसे वो ख़रीद ले। हाँ, मैं इतनी कीमत अब आपको अदा करूँगा कर्ज़ के मद में, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, उसमें सूद भी नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस्लाम सिखाता है दोनों का नुकसान ना हो, दुकानदार का भी, गाहक का भी। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।